लेकिन ये सवाल तो उठेगा ना सर, भाई राजस्थान की जनता के टैक्स का पैसा है, विज्ञापनों से, कमर्शियल्स जो हैं और टिकट सेलिंग जो है जी उससे आईफा ने जितनी कमाई की, अब आंकड़ा जी दे रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास 2000 करोड़। ये तो आईफा संस्थान बताए औपचारिक तौर पर भाई कितनी कमाई की। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। जी लेकिन इतनी कमाई के बावजूद क्या सरकार का पैसा देना, टैक्स का, जनता के टैक्स का पैसा इस तरीके से देना, क्या उस पर वो ठीक है, वो लाजमी है? उस पर खाचरियावास साहब के उस आरोप पर आपका क्या कहना है? सर, मेरा ये कहना है कि अगर सरकार किसी चीज को प्रमोट कर रही है तो उसको उसको जो है वो बहुत बड़ा राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए, बजाय जी। सवाल उठाने के। क्योंकि यहाँ पर इतनी चीजों को प्रमोशन मिल रहा है। अभी देखिए, आप लापता लेडीज बेस्ट फिल्म का अवार्ड ली, तो वो हमारे कस्टम्स को रिप्रेजेंट करती हुई फिल्म है, जो ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी, तो चयन हुआ था उसका। तो आप ये चीजें कैसे भूल सकते हैं? और इस तरह के कार्यक्रम तो लगातार होते रहे। अभी सैफई में मुलायम सिंह जी लगातार इस तरह के कार्यक्रम कराते थे, तब सवाल नहीं आए। बट सवाल अभी इससे आईफा की अगर हम बात अभी एक सेकंड के लिए विराम भी दे दें, तो इससे पहले कुंभ पे सवाल थे, उससे पहले कहीं और थे। तो इसके लिए सिर्फ मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं। मैंने एक शेर लिखा था कि बड़ा बनने के चक्कर में, बड़ा बनने के चक्कर में कितने छोटे बन जाते हैं, बड़ा बनने के चक्कर में कितने छोटे बन जाते हैं कुछ लोग। ये गंभीर आरोप है, तंज है वरुण पुरोहित साहब, इस पर मैं जवाब लूंगा। खैर, मैं अरविंद जी की एक टिप्पणी ले लूं, उसके बाद आ रहा हूं। अरविंद जी, राजनीतिक लिहाज से किस दृष्टि से आप देख रहे हैं इसे? ये आरोप 100 करोड़ जनता के टैक्स का पैसा है, जनता की कड़ी मशक्कत, खून पसीने का पैसा है, वो आईफा को दिया गया। क्लैरिटी अभी कितना पैसा सरकार ने दिया, क्या दिया है, औपचारिक मुझे लगता है अभी क्लैरिटी उतनी नहीं है ऑन रिकॉर्ड। लेकिन इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है और क्या मानना है? मेरा निवेदन इसमें यह है कि कुछ प्रकरणों को राजनीति से ऊपर उठ के सोचना चाहिए जी। जो टूरिज्म जो है वो किसी भी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, और खास तौर से जयपुर में टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। और मेरे ख्याल से जो भी बाहर से पर्यटक आते हैं वो जयपुर में मेरे ख्याल से जरूर आते हैं, और पूरे वर्ल्ड में जो आयोजन होता है तो वो जो सिटी अपने आप ही ग्लोरीफाई हो जाता है। ग्लैमर और ग्लोरिफिकेशन, इसके 2 पार्ट हैं। जो कहते हैं साहब कलाकारों से क्या फर्क पड़ता है, तो जो ये समाज से जुड़ा हुआ है, जो फिल्म इंडस्ट्री है हमेशा से समाज से जुड़ी हुई है, लोग इससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो बड़े कलाकार आते हैं, ये आते हैं, और इससे ग्लोरीफाई होता है, सिटी भी ग्लोरीफाई होता है, वर्ल्ड में नाम होता है, जी। तो पर्यटन का इनडायरेक्टली बूस्ट होता है। दूसरी बात, कोई वो जो भी होता है, जो लोअर लेवल के जो वर्कर्स हैं, चाहे टैक्सी वाला हो, चाहे होटल में काम करने वाला हो, जो होटल, खुद होटल में आप कह रहे हैं साहब, ये कह रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए होटल को बुक करा है, तो उस होटल की तो इनकम हुई, और होटल की इनकम क्या कर्मचारियों में बढ़ती है। अल्टीमेटली जो नीचे के लेवल तक पैसा जाता है, और इंडस्ट्री छोटी मोटी नहीं है। टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसको बूस्ट करने के लिए सभी को मतलब प्रयास करना चाहिए, और ऐसा प्रयास पहली बार हुआ है आईफा का यहाँ पे जयपुर में आयोजन। ये मैं तो इसको राज्य सरकार की एक बड़ी सफलता मानता हूँ कि प्रयास कर करके ऐसे आयोजन होते हैं। अभी कुंभ में आयोजन हुआ तो जो भी गवर्नमेंट है उन्होंने गए, उनसे पैसा थोड़ा लिया, लेकिन उससे ऑटोमेटिकली इकोनॉमी बूस्ट हो गई। तो जो आवागमन होता है, लोगों का आना जाना होता है, उससे अपने आप ही इकोनॉमी बूस्ट होती है। और इन चीजों को राजनीति से ऊपर उठ के सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ के रोजगार को बढ़ाना, यहाँ के जयपुर के मतलब स्तर को बढ़ाना, या राजस्थान के स्तर को बढ़ाना, मतलब सभी का एक जॉइंट एफर्ट है। सबको मिलकर ये काम करना चाहिए। जी, बिल्कुल ठीक है और सर। अच्छी बात है भाई, जो भी अपोजिशन है वो मतलब कमी निकालेगा, ये उसकी ड्यूटी है। बिल्कुल ठीक है सर। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।